जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, माँ के साथ चलने वाली 64 योगिनियों का, 10 महाविद्याओं का और महाकाल का आशीर्वाद, ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो सवारी के किए हुए वचन, सवारी की बोली हुई बातें झूठी क्यों हो जाती हैं। बहुत से बच्चों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमें सवारी आती है लेकिन वो वचन गलत करती है। कभी कभी तो उसकी बातें सच हो जाती हैं लेकिन कभी उसकी बातें झूठी हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर सवारी सच्ची है तो फिर सवारी के वचन झूठे क्यों? अगर वो माँ काली की शक्ति है तो माँ काली गलत वचन कैसे कर सकती है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में उठते हैं जिसका जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि अगर वो माँ काली की शक्ति है, अगर माँ काली या माँ दुर्गा या हनुमान जी महाराज या कोई भी अन्य देवता जिनकी सवारी आती है, अगर वो किसी के शरीर पर आ रहे हैं, माँ काली किसी के शरीर पर आ रही है और माँ काली अगर कोई वचन करे तो आप खुद सोचिए, क्या वो वचन झूठा हो सकता है? अगर माँ दुर्गा की सवारी किसी व्यक्ति के ऊपर आ रही है, माँ दुर्गा किसी के शरीर में आ रही है, तो क्या माँ दुर्गा के वचन झूठे हो सकते हैं? कभी नहीं। आपको समझने की जरूरत है कि माँ काली, माँ दुर्गा या कोई भी बड़ी शक्ति किसी के शरीर पर नहीं आती। अगर माँ काली जैसी प्रचंड शक्ति किसी व्यक्ति के, किसी इंसान के शरीर में अगर आ जाए तो उस इंसान का क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा? क्या वो जीवित रह पाएगा? क्या उस इंसान का शरीर इतना मजबूत है कि वो माँ काली की शक्ति को झेल सके या माँ दुर्गा की शक्ति को झेल सके? या लोग कहते हैं हनुमान जी की सवारी आती है, क्या हनुमान जी की सवारी को, उनकी शक्ति को कोई शरीर में झेल सकता है? इतनी सामर्थ्य है किसी मनुष्य में? नहीं। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां कभी किसी के शरीर में नहीं आती। माँ काली, माँ दुर्गा कभी किसी के शरीर पर नहीं आती। तो फिर कौन आता है? आती हैं उनकी योगिनियाँ, आते हैं उनके गण, उनके दूत जो उनके अंग संग रहते हैं, उनके सेवक होते हैं, उनकी सेविकाएं होती हैं जो माँ के साथ 64 योगिनियाँ चलती हैं। वो सवारी के रूप में किसी भी इंसान के ऊपर आती हैं। अगर माँ काली आएंगी तो फिर तो बात उनकी की हुई सच होगी ही होगी। तो ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि माँ काली किसी के शरीर पे आती है। माँ काली किसी के शरीर पर नहीं आती या माँ दुर्गा किसी के शरीर पर नहीं आती, उनकी योगिनियाँ आती हैं। तो जब योगिनियों की सवारी जब आपके शरीर पर आती है तो ये भी एक कृपा का ही संकेत होता है, क्योंकि माँ के द्वारा ही वो हमको प्राप्त होती हैं। अब अगर माँ काली की सवारी किसी व्यक्ति पर आएगी तो क्या माँ काली खुद की सवारी लाकर खुद का ही जयकारा लगाएंगी? सवारी जब सच्ची होती है तो जयकारा लगाती है। अब वो बोलती है कि मैं माँ काली हूँ, तो माँ काली खुद का ही जयकारा क्यों लगाएगी? अगर माँ दुर्गा है तो माँ दुर्गा खुद का ही जयकारा क्यों लगाएंगी? सोचने वाली बात है। उनकी योगिनियाँ होती हैं, उनकी सेविकाएं होती हैं जो अपनी इष्ट का जयकारा लगाती हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है। ये कृपा का ही संकेत होता है। हर किसी को सवारी नहीं आती और केवल सर हिलाना ही सवारी नहीं होती। कई लोगों को भूत प्रेत की सवारी आती है लेकिन वो अपने आप को माँ काली, माँ दुर्गा बताते हैं।
तो सकारात्मक और नकारात्मक सवारी की पहचान कैसे होती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख लेना। सवारी के वचन गलत क्यों हो जाते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। अगर आपके ऊपर सवारी आती है और आप वचन करते हैं, वो भी बिना गुरु के, आपके ऊपर सवारी है लेकिन आपके पास गुरु नहीं है और बिना गुरु के ही आप गद्दी लगा रहे हैं, आप वचन भर रहे हैं, तो आपके वचन जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि बिना गुरु के किसी की गद्दी नहीं चलती, बिना गुरु के किसी की भी शक्ति नहीं चलती, वो शक्ति ही अनियंत्रित है। तो अगर आपको सवारी आती है तो आपके पास गुरु होना बहुत ज़रूरी है, वरना बिना गुरु के अगर आप वचन भरेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। दूसरा आता है नियम पालन ना करना। अगर आपको सवारी आती है और आप नियम पालन नहीं करते हैं, नियम पालन जैसे कि आप हर कहीं खा नहीं सकते, तेरहवीं में नहीं खा सकते, सूतक में, पटे में नहीं खा सकते, ये कुछ नियम होते हैं सवारी वाले व्यक्तियों के लिए। दूसरा, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो भी आपकी शक्ति कमज़ोर होगी और आपके वचन झूठे हो जाएंगे। आपको अगर सवारी आती है और अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आप कोई शक्ति का नियम पालन नहीं करते, आप कुछ भी खाते पीते हैं, किसी के भी घर का खा लेते हैं, तो भी आपकी शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, आपकी सवारी कमज़ोर पड़ेगी और आपके दिए वचन झूठे हो जाएंगे। ठीक है। शक्ति का अगर आप मान सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के घर में, परिवार में सवारी किसी व्यक्ति को आती है तो वो सबसे पहले अपना सम्मान चाहती है, तो अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसका अपमान करेंगे, आपने सम्मान किया लेकिन आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने उसका अपमान किया, तो सवारी कमज़ोर पड़ेगी, वो अपमानित होगी और उसके दिए वचन झूठे हो जाएंगे। अगर आप समय समय पर, जो किसी भी शक्ति का विशेष दिन होता है, अगर आप उन दिनों में उनका जो विशेष भोग रहता है वो अगर आप उनको नहीं देते हैं, आप उनके स्थान पर नहीं जाते हैं, तो भी आपकी जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर पड़ती हैं और उनके किए वचन असत्य हो जाते हैं। तो ये कुछ नियम हैं जिनको सवारी आती है, उनको ये नियमों का पालन करना होता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ना ही आपकी गद्दी चलेगी, ना ही आपकी सवारी चलेगी, और सवारी अगर कोई वचन करेगी तो वो झूठी हो जाएगी। ऐसे में आपकी शक्तियों का मजाक बनेगा और आपकी इष्ट का मजाक बनेगा, क्योंकि सामने वाला तो यही बोलेगा कि हम उनके दरबार में गए थे, वहाँ माँ काली की सवारी आती है और उसने जो भी बोला वो सब कुछ गलत था। तो अगर आपको सवारी आती है तो आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा, क्योंकि सवारी आने के बाद आप एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाते हैं, आपके अंदर एक देवीय शक्ति का वास हो जाता है। तो आपको 24 घंटे ही नियमों का पालन, 365 दिन आपको नियमों का पालन करना ही होगा, क्योंकि सवारी आती है कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए, ठीक है, लेकिन नियम पालन होता है 365 दिन का। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत से नियमों का पालन करना होता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।